आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा हमने इंस्टॉलमेंट सेल का चैप्टर शुरू किया था और कैंपस में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि इंस्टॉलमेंट सेल क्या होती है और इसका क्या तरीक़ेकार होता है। इसका पूरा एंट्री पैटर्न हमने डिस्कस किया था और सबसे बढ़ के जो इसकी कंप्यूटेशंस है वो हमने लाइन से डिस्कस की थी। आपके लिए इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इनकी कंप्यूटेशंस हैं कि किस वक्त में कौन सी कंप्यूटेशन करनी है। बट मोस्टली केसेस में हमें कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमें वो चीज़ ऑलरेडी गिवन होगी। तो चूँकि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल है, तो इसलिए आज के सवाल में आपको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने वाली हैं। तो आइए सवाल का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 79 पे। मैसर्स इमरान ट्रेडर्स यूजेस परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग मर्चेंडाइज एंड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर रिकग्नाइजिंग प्रॉफिट। देयर ट्रांजेक्शंस फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2016 वर एज अंडर। अभी आपको उन्होंने कुछ 1 से लेके 8 तक ट्रांजेक्शन्स दी हैं और इसके बाद रिक्वायरमेंट में आपसे कहते हैं रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस इन जनरल जर्नल इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। यूँ तो इन्होंने बड़ी आसान बात की है कि जस्ट यू हैव द पास सम एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, बट आगे लिखा है शो कंप्यूटेशन। और ये कंप्यूटेशंस के बारे में वो आपसे कहे या ना कहे, ये कंप्यूटेशन आपको शो करनी ही करनी है। और ये वही कंप्यूटेशंस हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी, जो कि लाइन से आपको पेज नंबर 77 और 78 पर नज़र आ रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक प्रॉपर जनरल जर्नल ड्रॉ करेंगे। मैं तो बहरहाल यहाँ पे विदाउट जनरल जर्नल डायरेक्ट एंट्रीज बना रहा हूँ। आपने प्रॉपर जनरल जर्नल ड्रॉ करके एंट्री बनानी है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, मैसर्स इमरान ट्रेडर्स, और बना रहे हैं हम जनरल जर्नल। और इसके लिए हम परपीचुअल सिस्टम यूज़ करते हैं। एंट्रीज का पैटर्न सारा वहाँ पे गिवन है। मैं जो जो एंट्रीज बनाऊंगा आप वहाँ से पैटर्न से देखते भी जाएंगे। बहुत सारी एंट्रीज हमारी बिल्कुल फर्स्ट ईयर के बेसिक लेवल की एंट्रीज हैं। हाउएवर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप एंट्री वाले पेज पे से जाके देख सकते हैं। नंबर 1 है परचेज मर्चेंडाइज वर्थ ₹2,50,000 इंक्लूडिंग ₹75,000 ऑन कैश। चूँकि हम यहाँ पे परपीचुअल सिस्टम यूज़ करते हैं इसलिए हम इस एंट्री में डेबिट करेंगे मर्चेंडाइज बाय ₹2,50,000। कुछ हमने कैश पे परचेज की हैं 75,000 की, इंक्लूडिंग का मतलब है कि 2,50,000 में ये 75,000 शामिल है। तो ऑब्वियसली बाकी का जो अमाउंट है वो आपका क्रेडिट पर है, यानी अकाउंट पेबल। फिर इसके बाद नंबर 2 में है सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹50,000। वैसे हमें इस एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि जो आपने कैश पर बेच दिया उसका इंस्टॉलमेंट से और उसकी कलेक्शन से कोई वास्ता नहीं। बस जस्ट ये एक सिंपल एंट्री है जो आपने बनानी है, बाकी इसका आगे जाके कोई काम नहीं होगा। फिर इसके बाद नंबर 3 है सोल्ड गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। और असल आपकी ट्रांजैक्शन ये है जिसके अंदर आपने इंस्टॉलमेंट बेस पे कुछ मर्चेंडाइज सोल्ड की हैं। ये मर्चेंडाइज क्या है, कुछ भी हो सकती हैं। कोई वॉशिंग मशीन है, कोई फ्रिज है, कोई टीवी है। जाहिर है ये तो हमारे लिए ये वॉशिंग मशीन टीवी फ्रिज है, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट कंपनी के लिए ये मर्चेंडाइज होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसको मर्चेंडाइज ही मानेंगे। तो आपने इंस्टॉलमेंट बेस पे बेची है तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट बाय ₹3 लाख। और आगे जाके सारा खेल जो है वो इसी इंस्टॉलमेंट से ही चलेगा। अच्छा, अब आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था क्लास के अंदर कि जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट सेल, ये बेसिकली आपके फॉर्मेट की तीसरी बार एंट्री है, जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री बनाएंगे आपको फौरी याद आना चाहिए कि आपको कॉस्ट की एंट्री भी बनानी है। अच्छा, ये कॉस्ट की कैलकुलेशन कभी करनी भी पड़ सकती है और कभी क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है। तो चूंकि मुझे यहाँ पे नंबर 6 में नजर आ रही है कॉस्ट, इसलिए वो जो कंप्यूटेशन नंबर 1 है उससे आपकी जान छूट गई। इसलिए आपको कॉस्ट की एंट्री अभी फौरन बनाने की जरूरत नहीं है, जब नंबर 6 पॉइंट आएगा तो उसको वहीं पर ही बना लेंगे। हाँ,
अगर ये कॉस्ट ना गिवन होती तो फिर मैं कंप्यूटेशन नंबर 1 से इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करता। तो फिलहाल हमें कॉस्ट गिवन है, इसकी एंट्री हम उसी वक्त बनाएंगे। 5 में कहते हैं 60% ऑफ द क्रेडिट परचेज पेड ड्यूरिंग द ईयर टू सप्लायर। ये जो आपने क्रेडिट पर बेचा था ना, सॉरी खरीदा था, आपने इसमें से 60% अमाउंट की पेमेंट कर दी। तो जो 60% अमाउंट आपने पेमेंट की सप्लायर को, सिंपल पेमेंट टू सप्लायर वाली एंट्री अपने फॉर्मेट में जाके देख लीजिए, दैट इज अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये 60% कितना, 60% आपने पे कर दिया, यानी आपने 40% पे नहीं किया। 17, 5, 35 और 70, 1,05,000 रुपए की आपने पेमेंट कर दी। ये भी जस्ट एक नॉर्मल जर्नल एंट्री है, इसका भी आगे कोई काम नहीं होगा। फिर इसके बाद कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल रुपीज 2,25,000, यानी वो जो आपने सेल 3 लाख में की थी उसकी जो कीमत है वो कितनी है, 2,25,000। बेटा ये चूंकि मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूं आज, इसलिए इसके अंदर आपको कॉस्ट गिवन है, अदरवाइज ये कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है और ये हमारी कंप्यूटेशन नंबर 1 है ही कॉस्ट की कैलकुलेशन की, बट इस क्वेश्चन में नहीं करनी। 2,25,000। फिर इसके बाद है पेड सेलिंग एक्सपेंस रुपीज 18,000 एंड एडमिन एक्सपेंस रुपीज 12,000, यानी ये आपके इंस्टॉलमेंट एक्सपेंस हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की एंट्री बनती है वो बना लेंगे। पहला है सेलिंग एक्सपेंस 18,000 और एडमिन एक्सपेंस 12,000 और कैश क्रेडिट 30,000। फिर इसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल बाय रुपीज 20,000 एंड द वैल्यू ऑफ रीपर्चेज गुड्स रुपीज 10,000। ये जो रीपर्चेस वाली एंट्री है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल वाली एंट्री है, फिलहाल हम इसको होल्ड करेंगे क्योंकि हमें इस एंट्री को बनाने के लिए कुछ कंप्यूटेशंस करनी पड़ेंगी, तो फिलहाल हम इसको नहीं कर रहे। अब हम जाएंगे अपने कंप्यूटेशन वाले पेज पे और जाके देखेंगे कि कौन कौन सी कंप्यूटेशंस हमें गिवन है जो हमने नहीं करनी और कौन सी कंप्यूटेशन ऐसी हैं जो हमें करनी है। आपने ऑलमोस्ट ये सारी एंट्रीज बनाने के बाद, सिवाय कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल वाली एंट्री बनाने से पहले, आपने इन कंप्यूटेशंस का जायजा लेना है। तो पहली कंप्यूटेशन हमें नहीं करनी, वो कॉस्ट से रिलेटेड है, कॉस्ट हमें गिवन है, इसके हम एंट्री भी बना चुके हैं, तो पहली वाली कंप्यूटेशन खत्म। सेकंड कंप्यूटेशन है, हमें ये मालूम करना है कि हमारा डेफर्ड जीपी का अमाउंट कितना है। तो भाई ये हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे इसकी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो आ जाइए, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली कंप्यूटेशंस, और पहली कंप्यूटेशन करने जा रहे हैं हम अनरियलाइज्ड जीपी अमाउंट या डेफर्ड जीपी अमाउंट। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट, क्या फॉर्मूला है इसका, इंस्टॉलमेंट सेल। अच्छा ये बात भी ध्यान में रखिए, इंशाल्लाह हम आगे जैसे जैसे कंप्यूटेशन करेंगे हमें मुश्किल नहीं होगी, हमें हमारे पास वो चीज़ गिवन होगी। मतलब मेरा अपना बिलीव ये है कि मैंने इस तरीके से इसको ऑर्डर के अंदर डिज़ाइन किया है कि इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। मे भी शायद कभी एक आध सवाल में ऐसा हो, बट इंशाल्लाह आपको हर कंप्यूटेशन की चीज़ पहले से अवेलेबल होगी। तो इंस्टॉलमेंट सेल थी हमारी 3 लाख, क्वेश्चन से भी देख सकते हैं आप और एंट्री से भी देख सकते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से, वो देखिए 225 है। अच्छा अगर ये ना भी होती तो भी परेशानी की बात नहीं है, नंबर 1 में हम कैलकुलेट कर चुके होते हैं, बट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें गिवन है दैट इज 2,25,000 और ये आंसर आ गया आपका अनरियलाइज्ड जीपी अमाउंट विच इज 75,000। ये सेकंड कंप्यूटेशन होगी। थर्ड कंप्यूटेशन है, अब हमें मालूम करना है कि इस अनरियलाइज्ड जीपी का रेट कितना है। तो ये आ जाइए आप, और ये आपने इसका रेट मालूम करने के लिए कंप्यूटेशन की, दैट इज अनरियलाइज्ड जीपी रेट। अब इस रेट का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, वो फॉर्मूला क्या है, अनरियलाइज्ड जीपी अमाउंट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो आपके पास अनरियलाइज्ड जीपी का अमाउंट मौजूद है, या आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अपनी कंप्यूटेशन में, और इंस्टॉलमेंट सेल्स तो आपको
एंट्री में मिली हुई है 3 लाख एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25%। यानी हमारी सेल के अंदर हमारे प्रॉफिट का जो रेट है वो 25% है। अब जैसे जैसे हमें कस्टमर से इसकी कलेक्शन मिलती रहेगी, इंस्टॉलमेंट्स मिलती रहेंगी, हम 25% अपना प्रॉफिट अलग करते रहेंगे। फिर इसके बाद है इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल। तो बेटा इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल तो हमें क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं हमारी आखिरी वाली एंट्री के अंदर ही ट्रांजेक्शन में उसने बता दिया था कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल हुआ है वो 20,000 रुपए से हुआ है। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल हमें गिवन है। अच्छा सर ये 20,000 के आगे जो 10,000 लिखा है ये क्या है? तो बेटा जितने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है वो 20,000 है। यानी अभी हमने कस्टमर से 20,000 लेने थे कि वो डिफॉल्ट कर गया, उसने हमें पैसे देने बंद कर दिए, तो ये 20,000 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड है। 10,000 रुपए जो गिवन है ये वो अमाउंट है जितने पे अब ये मार्केट में बिक रही है, सही है। तो ये 10,000 रुपए सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस कह सकते हैं। 20,000 हमारा इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल्ड है, तो इस लिहाज से हमारी कंप्यूटेशन नंबर 4 नहीं होगी। कंप्यूटेशन नंबर 5 है कैश कलेक्शन यानी इंस्टॉलमेंट्स की कलेक्शन, वो भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर कैश कलेक्शन गिवन नहीं है। अच्छा एक मिस्टेक हुई है, बीच में मुझसे एक एंट्री रह गई है, ये सोल्ड गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस 3 लाख के बाद मैं 4 के बजाय 5 पे चला गया हूं। तो अब ये जो 4 वाली एंट्री रह गई थी वो मैं यहां पे बना देता हूं 7 पे। कैश कलेक्ट किया आपने, तो ये जो कैश कलेक्शन है बेसिकली ये इंस्टॉलमेंट की ही कलेक्शन है। तो कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय रुपीज 1,10,000। तो बेटा ये मिस्टेक थी जो ऊपर रह गई थी तो मैंने यहाँ पे नीचे बना दी। तो चूंकि ये भी गिवन है तो हमें कैश कलेक्शन की भी कंप्यूटेशन नहीं करनी, इसलिए कंप्यूटेशन नंबर 5 भी हमारे लिए यूजलेस है। नंबर 6 है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। जी हाँ ये हम कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए अब हम जाएंगे इस कंप्यूटेशन पे और ये हम कंप्यूटेशन करेंगे रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अनरियलाइज जीपी रेट। ये लीजिए ये फॉर्मूला मैंने हॉरिजॉन्टल तरीके से लिखा है लेकिन मैं वर्टिकल तरीके से इसकी कंप्यूटेशन कर देता हूं। कैश कलेक्शन ये देखिए हमारे पास मौजूद है, ना भी मौजूद होती तो इससे ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके होते हैं। मल्टीप्लाई बाय अनरियलाइज जीपी रेट और वो कितना है 25%। तो कितना बन गया ये 27,500 रियलाइज जीपी। यानी बेसिकली हमारा जो असल जीपी था वो 75 था, लेकिन जाहिर है 75 एक साथ तो रियलाइज नहीं हो सकता। जितने पैसे हमने कलेक्ट कर लिए उसके मुताबिक हमने 25% लगाया तो 75,000 में से हमें 27,500 रियलाइज हो गया है। जैसे जैसे और पैसे मिलते रहेंगे हम अपना ये रेट लगाते रहेंगे तो हमें एक वक्त आएगा कि सारी कलेक्शन हो जाएंगी तो सारा जीपी भी रियलाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटेशन है बुक वैल्यू ऑफ रीपर्चेज मर्चेंडाइज। देखो बेटा वो जो मैंने लास्ट वाली ट्रांजैक्शन छोड़ दी थी ना उसकी एंट्री मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि हमें सारी कंप्यूटेशन से होते हुए रीपर्चेज मर्चेंडाइज की पहले बुक वैल्यू लेनी है। अब जरा आइए क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन में लिखा था ड्यूरिंग द ईयर इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल बाय रुपीज 20,000। कहते हैं कि 20,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, यानी ये 20,000 रुपए वो अमाउंट है जो हमें कस्टमर से लेने थे कि कस्टमर डिफॉल्ट कर गया और उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। लेकिन इस 20,000 रुपए में यकीनन हमारा प्रॉफिट भी था। अब जाहिर है चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया पैसे तो मिलने नहीं है कस्टमर से तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो अब हम ये मालूम करेंगे कि इस 20,000 रुपए में से अगर प्रॉफिट निकाल दिया जाए तो उसकी असल वैल्यू कितनी है। इसलिए अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट कंप्यूटेशन करेंगे वो क्या है बुक वैल्यू ऑफ रीपर्चेज मर्चेंडाइज। बुक वैल्यू ऑफ रीपर्चेज गुड्स या रीपर्चेज मर्चेंडाइज। क्या फॉर्मूला है इसका? इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल, इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल तरीके से कर देता हूं, सॉरी वर्टिकल तरीके से। कितने से कैंसिल्ड हुआ है? सवाल में मौजूद है 20,000। चलो फर्स्ट करो नहीं गिवन होता तो अगर ना गिवन होता तो आप उसको नंबर 4 में कैलकुलेट कर चुके होते तो यहां पे मुश्किल नहीं होती।
तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल बाय ₹20,000 माइनस अनरियलाइज जीपी। अब अनरियलाइज जीपी सब नहीं, सिर्फ इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में जितना अनरियलाइज जीपी होगा हम सिर्फ वो लेंगे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, ये मैंने लिखा अमाउंट 20,000 और जीपी रेट कितना है 25% यानी 5,000। तो हम ये कह सकते हैं कि 20,000 रुपए अगर मिलते तो 5,000 साथ में प्रॉफिट भी मिलता। चूंकि अब ये 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे तो जो उसका 5,000 का प्रॉफिट है इसको भी अलग कर दो, तो इसकी असल कीमत कितनी बनी 15,000। तो इसको हमने क्या नाम दिया, बुक वैल्यू। फिर इसके बाद है लॉस और गेन ऑन रीपोजिशन। आया आपको ये रीपोजेस करके फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जाहिर है अब आप इसको अपने पास तो रखेंगे नहीं, अब आप इसको मार्केट में बेचेंगे। तो जब मार्केट में बेचेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये आपको मार्केट में उतनी कीमत में बिक जाए जितने का आपका था। ये था आपका असल में 15,000 का, हो सकता है मार्केट में ज्यादा मिल जाए, हो सकता है कम मिले। तो जाके देखिए क्वेश्चन में नजर आ रहा है आपको कि मार्केट में इसकी वैल्यू 10,000 रुपए है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, मार्केट वैल्यू ऑफ रीपोजेस्ड गुड्स यानी सेलिंग प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ रीपोजेस्ड गुड्स 10,000 माइनस बुक वैल्यू। देखो मैं जैसे जैसे आगे कंप्यूटेशन कर रहा हूं मुझे पीछे से हेल्प मिलती जा रही है। देखो बुक वैल्यू मौजूद है, ये लिखा मैंने 15,000। इसलिए बेटा इन कंप्यूटेशन को ऐसी ऑर्डर में याद कीजिए, 10 में से 15 माइनस किया तो आपका आंसर माइनस में आया। इसको हमने लिख दिया लॉस ऑन रीपोजिशन। अब वो जो एंट्री रह गई थी अब मैं वो वाली एंट्री भी बना देता हूं। नंबर 8 जाके देखिए क्या एंट्री बनेगी इसकी, रीपोजेस्ड गुड्स डेबिट और आगे लिखा है बाय मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितनी थी इसकी 10,000। फिर इसके बाद डेबिट है अनरियलाइज जीपी, सिर्फ वो अनरियलाइज जीपी जो कि इस पे था। तो इस पे कितना अनरियलाइज जीपी था 5,000। और अगर लॉस है तो वो भी डेबिट में आ जाएगा, दैट इज लॉस ऑन रेपो विच इज ऑल्सो 5,000। और क्रेडिट क्या कर देंगे आप, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, और वो लिखा है कितने से, बाय कैंसिल्ड अमाउंट। तो कितने से कैंसिल हुआ था आपका इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 20,000 से। देख लीजिए आपकी एंट्री बराबर है। क्लियर है बेटा यहां तक बात? जी सवाल अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाई हैं और कंप्यूटेशंस की हैं। अभी हमारी इसकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बाकी हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी क्लोजिंग एंट्री से। तो आइए इसकी क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं। मैसर्स इमरान ट्रेडर्स क्लोजिंग एंट्रीज। जी सबसे पहली क्लोजिंग एंट्री बनेगी इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट। वजह इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट का आइटम है लेकिन जब क्लोज करेंगे तो डेबिट करेंगे। देखिए मैंने क्रेडिट में लिखा है इंस्टॉलमेंट सेल 3 लाख, इसको मैंने क्लोज करने के लिए क्या कर दिया डेबिट। कॉस्ट डेबिट का आइटम है कि क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट बाय ₹2,25,000। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। कितने से 75,000 से। अच्छा अभी मैं यहाँ पे दूसरी तीसरी चौथी एंट्री को छोड़ रहा हूं और यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं एडजस्टिंग एंट्री की। क्यों, वजह इसकी यह है कि फिलहाल मेरा अनरियलाइज्ड जिस वक्त मैं बना रहा था एंट्री, जिस वक्त मैंने सेल की थी तो उस वक्त मेरा अनरियलाइज्ड जो था वो 75,000 था। बट अब मेरा अनरियलाइज्ड 75,000 नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ अनरियलाइज्ड रियलाइज में कन्वर्ट हो गया है। तो मुझे इस एंट्री के बाद बाकी की क्लोजिंग बनाने से पहले एडजस्टिंग में ये शो करना पड़ेगा कि हाउ मच अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कन्वर्टेड इनटू रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसके लिए आप एडजस्टिंग एंट्री में जाके देखिए तो आपको नजर आएगा अनरियलाइज्ड जीपी डेबिट एंड रियलाइज्ड जीपी क्रेडिट। सिर्फ उतना अनरियलाइज्ड डेबिट करेंगे जितना रियलाइज हो गया है। तो वैसे तो मेरा अनरियलाइज 75 है लेकिन इस अनरियलाइज में से रियलाइज कितना हुआ है ये देखिए
27,500, तो ये मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया और क्रेडिट में आ गया रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 27,500। और याद रखिए बेटा, हमारा जो असल प्रॉफिट होता है वो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ एक उम्मीद होती है कि ये हमें मिलेगा, ये अभी मिला नहीं है। मिला कितना? जितनी कलेक्शन हुई थी उस पर 25% मिला। अब वापस आ जाइए क्लोजिंग एंट्री पे और अब हम नेक्स्ट क्लोजिंग बनाते हैं। ये जो नंबर 2 वाली है इसको हम 3 पे बनाते हैं और 3 वाली को 2 पे बनाते हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू की क्लोजिंग है वो पहले होती है, एक्सपेंस की क्लोजिंग बाद में होती है। तो मैं 3 वाले पहले बता रहा हूं। देखिए 3 वाले में रियलाइज जीपी डेबिट है, क्यों? क्योंकि रियलाइज जीपी मैंने क्रेडिट में लिखा हुआ है। अब इस रियलाइज को मैं क्लोज करूंगा तो मैं डेबिट कर दूंगा। तो मैंने ये वाली एंट्री पहले इसीलिए बनाई कि अगर मैं इसको डेबिट करता तो आप कहते हैं कि सर रियलाइज जीपी डेबिट में कैसे आ गया क्रेडिट हुए बगैर। तो इसलिए पहले आपको बता दिया कि क्रेडिट में, अब इसको क्लोज करने के लिए मैं डेबिट कर दूंगा। तो ये लीजिए, ये आपकी सेकेंड एंट्री बन गई, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट 27,500। फिर इसके बाद अगला आइटम होगा गेन ऑन रिपोजिशन। तो हमें तो रिपोजिशन पे लॉस हुआ था, छोड़ दीजिए। फिर होगा एनी इनकम, हमें कोई इसके अलावा इनकम ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। क्रेडिट में लिख देंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, यानी हमारे पास सिर्फ यही एक आइटम था रेवेन्यू का क्लोज होने के लिए 27,500। फिर इसके बाद नंबर 3 क्लोजिंग बनाएंगे, वो जो बेसिकली सेकंड पर है, वो एक्सपेंस की क्लोजिंग है। तो अब हम यहां पे डेबिट कर देंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, और वो आइटम क्रेडिट करेंगे जो कि डेबिट के होते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस। तो देखिए हमारे पास 2 एक्सपेंस हैं, एक सेलिंग एक्सपेंस 18,000 और एक एडमिन एक्सपेंस 12,000। फिर उसके बाद लॉस, देखिए एंट्री में डेबिट में होता है, इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो ये लिखा आपने लॉस ऑन रिपोजिशन। कितना लॉस हुआ था हमें? 5,000। और अब हम जो है वो इसका टोटल करेंगे 18, 12, 305, 35। अब ये जो थर्ड वाली एंट्री है, सॉरी फोर्थ वाली एंट्री, अब या तो ये नंबर ए बनेगी या बी बनेगी, या तो आपका इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो एंट्री बनेगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट कैपिटल क्रेडिट, लॉस होगा तो एंट्री बनेगी कैपिटल डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। अब हमें देखना होगा कि क्या है। हमारा जो प्रॉफिट है वो 27,500 है, जबकि जो हमारा एक्सपेंस है वो है 35,000। तो हमारा इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, तो लॉस है। यानी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट में कम है और डेबिट में ज्यादा है। तो फिर वो वाली एंट्री बनेगी जिसमें एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो रहा है, यानी कि 4 की भी क्या एंट्री बनेगी? कैपिटल डेबिट एंड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। कितना फर्क है? 7,500। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अच्छा, पीछे कंपुटेशन में एक कंपुटेशन रह गई थी और वो थी हमारी कंपुटेशन नंबर 9, नेट प्रॉफिट और लॉस। तो वो चूंकि रह गई थी तो उसको भी हम कर लेते हैं, वो मैं यहां पे कर देता हूं। नेट प्रॉफिट या लॉस, और वो नेट प्रॉफिट या लॉस उतना ही आएगा जितना एंट्री में, यानी कि नेट लॉस आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? रियलाइज जीपी, ये लीजिए, ये लिखा मैंने यहां पे रियलाइज जीपी। कितना था रियलाइज जीपी? 27,500। इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और एक और चीज लिख दीजिए प्लस माइनस लॉस या गेन। ये लिखा मैंने यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और वो कितने थे हमारे? 18 और 20, 30। और एक चीज जो कि कंपुटेशन में मिस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आगे लिख दीजिए प्लस गेन ऑन रिपोजिशन या माइनस लॉस ऑन रिपोजिशन। तो हमें लॉस हुआ था, ये मैंने माइनस कर दिया, लॉस ऑन रिपोजिशन 5,000। तो देख लीजिए वही आंसर आया 7,500 जो कि हमारी एंट्री में था, और नेगेटिव में आया तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेट लॉस। तो बेटा ये इंस्टॉलमेंट सेल की तारीख का
या इंस्टॉलमेंट सेल के चैप्टर का सबसे आसान सवाल है और ये सबसे आसान सवाल इसने पूरा बोर्ड भर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि इसके जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके के होंगे। तो बहरहाल इसी एक सवाल के जरिए आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं। तो मस्ट ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2, और फिर इंशाल्लाह आपकी जो अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सही है बेटा, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।